दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मैं फिर से एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बट आज का जो वीडियो है, आज की जो बातचीत है, ये मेरी स्टोरी है, मेरी कहानी है। मेरी कहानी को मैंने मेरे किताब में भी लिखा है, बहुत सारे एडवाइज़र ने मेरा बुक पढ़ा भी है और बहुत अप्रिशिएट किया है। पूरे हिंदुस्तान में मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए कि ये बुक ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, आपका जो स्टोरी है वही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो बट अगर आप अपनी स्टोरी को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर दे तो शायद हम अपने आप में और मोटिवेशन ले सकेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है दोस्तों, इस कहानी को क्यों ना एक कुछ शब्दों में बयान किया जाए। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि कहानी है क्या। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब हम 55 या 60 बरस के हो जाएं और हमारे बच्चे हमारे कंधे के बराबर हो जाएं और हमारे बगल में बैठ के हमसे पूछें कि पापा आपके 20 साल के कैरियर में, आपके 25 साल के कैरियर में आपने क्या किया, तो हमारे पास बताने के लिए एक स्टोरी होनी चाहिए, एक कहानी होनी चाहिए। और हमारी कहानी सक्सेसफुल होनी चाहिए। हम सभी के पास एक सफल कहानी होनी चाहिए। हमारे बच्चों के बताने के लिए हमारे पास एक सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए। तो हम सभी की एक कहानी है, उस कहानी को सफल बनाइए, उस कहानी को सक्सेसफुल बनाइए, उस कहानी को बेहतरीन बनाइए। मेरी कहानी बहुत सिंपल है सर, बहुत छोटी सी कहानी है। राइट नाउ मेरी एज 36 है और मैं 18 साल से मैं सेल्स के व्यवसाय में हूं, मार्केटिंग के फील्ड में हूं। 2000 रुपये महीना से मैंने जो जर्नी शुरू की थी, आज मैं मेरे स्टाफ को, मेरे कर्मचारी को अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाख रुपीस का सैलरी मैं देता हूं। और आज के 18 साल पहले आई वॉज गेटिंग 2000 रुपीज। आज के 18 साल पहले ये कहानी है एक साइकिल पे चलने वाले डोर टू डोर सेल्समैन की, जो आज ऑडी कार में घूमता है, 40 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल करने के लिए साइकिल का प्रयोग किया, या शायद ट्रेन में जाने के पैसे नहीं होते थे। आज वो 8 विदेश यात्राएं कर चुका है। लंदन, फ्रांस, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, इराक, ऐसे 8 कंट्रीज में अभी तक घूम चुका हूं बिकॉज ऑफ द सेल्स प्रोफेशन। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ। तो ये ताकत है इस प्रोफेशन में, ताकत है इस धंधे में। छोटे से कच्चे मिट्टी के मकान में हम रहते थे। मुझे याद है बचपन में कि हम पानी टपकता था हमारे घर में, और हम जब सोते थे तो हमारी माता जी, हमारे पिताजी, जिनकी वजह से, जिनके मेरे माँ बाप, जिनकी दुआ है शायद कि मैं इस मुकाम पे हूँ, करम है मेरे अल्लाह का और मेरे मौला का, लेकिन मेरे माता पिता जो मेरे सब कुछ है, उनकी वजह से, उन्होंने जो सपोर्ट किया है कि वो पानी में खुद सोते थे, वो जब टपकता था, या वहाँ पे कोई बर्तन रखते थे और हम लोगों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते थे। गरीबी क्या होती है मैंने बहुत करीब से देखा है दोस्तों, और मैंने फील किया है उसको। तो आज मैं मेरे पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ, एक सुंदर जिंदगी अगर दे पा रहा हूँ, उनके हर सपने को पूरा कर पा रहा हूँ इस सेल्स के प्रोफेशन की वजह से। तो ये जर्नी 2000 की सैलरी से शुरू होती है और खुद के बिजनेस पे जाके रुकती है। ये जर्नी एक साइकिल से शुरू होकर ऑडी कार पे जाती है। ये जर्नी एक किराए के मकान से शुरू होकर अपने खुद के एक सुंदर मकान में रहने से तक आती है। ये जर्नी एक सेल्समैन की है जिसने अपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए हैं जो हर एक सेल्समैन अगर उन अनुभवों से सीख सके तो शायद वो जल्दी सफलता हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं था, आज वो व्यक्ति की किताब पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो शायद 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, आज 1000-2000 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बातों को रखता है और लोग उन बातों से फायदा उठाते हैं। तो ये सब परिवर्तन कैसे आए, सब चेंजेस मेरे जिंदगी में कैसे आए, इसी को मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, मैं उनको आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन 1999 में जब मैं 12th की पढ़ाई मैंने कंप्लीट की अपने गांव से,
तो मैंने सोचा कि अब मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मेरे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। एंड वेंट टू लखनऊ, यानी यूपी में मैं रहता था गांव में, वहाँ से मैं लखनऊ सिटी में आ गया। मेरे पास एक साइकिल थी और 2 जोड़ी कपड़े लेके मैं लखनऊ शहर आया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, आगे पढ़ाई करूँगा, फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत कुछ चीज़ें करनी है। और आपको पता है दोस्तों कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी नज़रें जो हैं वो ढूंढती रहती है, कोई ऑप्शन मिले, कोई मौका मिले। और जो व्यक्ति कुछ नहीं ढूंढ पाता है उसको सबसे बढ़िया जो प्रोफेशन मिलता है वो सेल्स है। क्योंकि हर पेपर में, हर न्यूज़पेपर में आप देखते हो एक ऐड आता है, सेल्समैन चाहिए। मैं भी एक ऐसे ही पेपर में ऐड पढ़ के मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। मुझे लगा कि एक अच्छा प्रोफेशन है, जॉब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। और मुझे बताया गया कि ये सेल्स का जॉब है और आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है। आपको साइकिल में कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके जाना है, जिसको FMCG हम बोलते हैं। FMCG प्रोडक्ट में आपको ये तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब चीज़ें दुकान जाके बेचनी है। ऐसा करके मैंने मेरा कैरियर 2000 रुपीज़ सैलरी में आई स्टार्टेड माई करियर। तो मैं पढ़ाई भी करता था, मैं सेल्स भी करता था, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ समय काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार सेल्स का काम मेरे लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये कार्य रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। मेरे को मतलब लोगों के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक शॉप ओनर को बोलता है आधे घंटे पे खड़े रहो, बाद में आएंगे, मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस होती थी कि मुझे लगा मैं ये नहीं कर सकता, ये जॉब मेरे लिए नहीं है। और मैंने ऐसा फैसला लिया, ऐसा डिसीजन लिया कि मैं सेल्स छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे सैलरी तो मिल रही थी, लेकिन 2000 में आप समझ सकते हैं कि कोई आप बहुत बड़े सपने नहीं पूरे कर सकते। लेकिन कुछ मेरे जो लायबिलिटीज थे, यानी कि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं बनूंगा, ऐसा करके मैं करना चाह रहा था। तो मेरी फैमिली को मैंने बोला कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं और भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, और भी कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि लगे रहो, करते रहो बेटा, करो, कुछ तो होगा, अच्छा होगा, करते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था। सेल्स करना, लोगों से मिलना, रोज हर दुकान में जाना, अननोन लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, निगेटिव बातें सुनना, चले आ रहे हैं, जब ये लोग तो जब देखो दुकान पे आ जाते हैं, ये सब बातें हमें लगता था यार नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं। हमें कोई भी जॉब मिल जाए, 5000 10,000 मिले, कि बैठ के काम करें। तो दोस्तों मेरे बॉस थे, जिनका जिक्र मैं हमेशा करता हूं, सौरभ शुक्ला, उन्होंने बोला यार कि तुम एक काम करो, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक सेल्स का कुछ सीखो, सेल्स के बारे में जानो, सेल्स की ट्रेनिंग लो। तो एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें चले जाइए। उस प्रोग्राम में देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ आपको फायदा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप देखो काम अगर कर सकते हो। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ मेरे फ्रेंड। 6-8 महीने की नौकरी में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था मैं कि मेरे को सेल्स जमता ही नहीं था। मेरे को लगा सेल्स बकवास चीज है, इससे बेकार काम कोई दुनिया में नहीं है। एंड देन आई वेंट दिस ट्रेनिंग। वहां पे जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई। एक बात जो मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, उन्होंने एक चीज पूछी कि आप सभी लोग अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे, और सच बोलना जो आपका मन हो। तो सबने लिखा अपनी डायरी में, या बोला सर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट। मेरे को पूछा, मैंने बोला सर हीरो। अगर रियली आप पूछते हो तो मेरा सपना था कि मैं एक्टिंग में जाऊं। मुझे लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बुला लिया आगे, और उन्होंने बोला कि दुनिया में सबसे आसान काम है हीरो बनना। तो सब लोग उनको देखने लगे, बोले सर कैसे? इट इज वेरी इजी टू बिकम द हीरो। तो सब लोग उनके तरफ एक क्वेश्चन वाली नजरों से देख रहे थे, सर कैसे आप बोल सकते हो कि हीरो बनना सबसे आसान है? उन्होंने बोला हीरो बनने के लिए तुमको शाहरुख खान की जैसा स्टाइल नहीं चाहिए, अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं चाहिए, सलमान खान जैसा बॉडी नहीं चाहिए, तुमको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम फिर भी हीरो बन सकते हो। तो सब लोगों ने पूछा सर कैसे? तो बोले जो तुम बनना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, हीरो, ये तुमको मिला ही नहीं, तुम सेल्स में हो इस वक्त। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, वो सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन हीरो सब बन सकते हो। तो सबने पूछा सर हीरो कैसे बन सकते हैं? तो वो एक बात, जिस बात ने मेरी जिंदगी को बदला है, शायद आपकी जिंदगी को बदल सकती है। वो बात
एक ही बात उन्होंने बोला कि हीरो बनना सबसे आसान कार्य है। तो सबने पूछा सर कैसे? तो उन्होंने एक ही बात बोली, जिस फील्ड में रहो, जिस व्यवसाय में रहो, जिस धंधे में रहो, जो भी कार्य करो उसमें हीरो बन के रहो। उस फील्ड का हीरो बन जाओ, उस व्यवसाय का हीरो बन जाओ, उस धंधे का हीरो बन जाओ। अगर हीरो बनना है तो अपनी फैमिली का हीरो बनिए, हीरो बनना है अपने पेरेंट्स का हीरो बनिए, हीरो बनना है अपने भाई के सामने हीरो बनिए, हीरो बनना है अपने पत्नी का हीरो बनिए, हीरो बनना है अपने बच्चों का हीरो बनिए। और जिस दिन आप अपनी फैमिली का हीरो बन गए, उनके सपने आप पूरे करने लगे, आपको अपने आप को आप किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं समझेंगे। ये बात ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। मुझे सेल्स से नफरत थी, मैं सोचा नहीं, मैं कुछ अच्छा करेगा, मैं सेल्स में कुछ बढ़िया करेगा, सेल्स में कुछ सुंदर करेगा। और मेरे दोस्तों, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेल्स कि मैं हीरो बन के रहूंगा, मैं अच्छा सेल्स करूंगा। अब जब मैं सेल्स करने लगा, अच्छा सेल्स करने लगा, मुझे पैसे भी आने लगे, लेकिन किधर ना किधर जिंदगी में, लाइफ में एक था कि यार कुछ और करना चाहिए जिंदगी में। मार्केटिंग कब तक करेंगे, कब तक मार्केटिंग? 2000 कमाने वाला 10,000 15,000 पहुंच गया, 20,000 पहुंच गया,